अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था निसीरिया गोनोरिया को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निसीरिया मेनिंजाइटिस को। इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन सारी सेम है। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे पास ग्राम नेगेटिव होते हैं। पिंक कलर का स्टेन लेंगे क्योंकि थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोकोकाई, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम में ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन चाहिए होती है इनको ग्रो करने के लिए। कैटलेज और ऑक्सीडेज दोनों एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों हमारे पास थायर मार्टिन एगर, जो हमारे पास चॉकलेट एगर है, उस पर ग्रो करते हैं। अब अगर ये थायर मार्टिन एगर पे हमारे पास निसीरिया मेनिंजिटाइडस की कॉलोनीज, ठीक है, ग्रो कर रही हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास ये ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास जो निसीरिया मेनिंजिटाइडस है। हम ऐड करेंगे फिनाइलिन डायमाइन। ये क्या कर देगा? फिनाइलिन डायमाइन को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा जिसका क्या कलर होगा? ब्लैक और पर्पल कलर, जो आपको एगर पे नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए माल्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, माल्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट में क्या होता था कि जो निसीरिया मेनिंजाइटिस था, ठीक है, ये निसीरिया मेनिंजाइटिस की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास वो माल्टोज फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, हम लेते हैं फिनोल रेड माल्टोज ब्रॉथ। ठीक है, इसमें होगा हमारे पास माल्टोज। अब जो निसीरिया मेनिंजाइटिस है वो क्या करेगा कि वो हमारे पास फर्मेंटेशन करवाएगा माल्टोज की, जिसके रिजल्ट में माल्टोज की फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि हमारे पास येलो कलर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रेड कलर ही रहता है तो उसका क्या मतलब है? हमारे पास जो हमने बैक्टीरिया कॉलोनी से डाला है वो हमारे पास कौन सा है? निसीरिया गोनोरिया। अगर वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है कलर, तो उसका क्या मतलब है? हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया है? निसीरिया मेनिंजाइटिस। ये इसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है निसीरिया मेनिंजाइटिस का। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी विरस फैक्टर्स। डिफरेंस कहां पे आता है कि हमारे पास हमने देखा था कि जो निसीरिया गोनोरिया था उसमें हमारे पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं था, इसमें हमारे पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। ठीक है, एज अ विरुलेंस फैक्टर। उसके बाद हमारे पास उसमें भी पालाए थे, इसमें भी पालाए थे। पलाए हमारे पास मदद करते हैं हॉस्ट सेल के साथ अटैच होने में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पलाए थे वो मिलकर कॉन्जुगेशन पिलर्स बनाते। ठीक है, ठीक है, और जिसके थ्रू हम क्या करते थे, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है वो ट्रांसफर हो जाती थी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, ये भी एक विरुलेंस फैक्टर है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसका विरुलेंस फैक्टर है वो हमारे पास क्या है कि जिसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है निसीरिया मेनिंजाइटिस की, उसमें हमारे पास ओपेसिटी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ओपीसी एंड ओपीए। ये भी हमारे पास क्या करती हैं? ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसको हॉस्ट सेल के साथ अटैच होने में मदद देती हैं। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं टॉक्सिन की तरफ। ठीक है, निसीरिया मेनिंजाइटिस है वो हमारे पास जो पहला टॉक्सिन है वो कौन सा प्रोड्यूस करता है? आईजीए प्रोटीज। आईजी प्रोटीज क्या करता है? जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है आईजीए, ठीक है, उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। आईजी एंटीबॉडी का हमारे पास क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में कि वो जो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आता है, ठीक है, उसकी ऑप्सोनाइजेशन करवाता है और उसको क्या करवा देता है? डिस्ट्रॉय करवा देता है। ठीक है, अब सारी की सारी एंटीबॉडीज क्या होंगी? डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। ठीक है, आईजी प्रोटीज की वजह से कुछ एंटीबॉडीज बच जाएंगी। अब वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? वो हमारे पास निसीरिया मेनिंजाइटिस के साथ बाइंड करेंगी। ठीक है, साथ हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन आके ऐड होगी। उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रोफिल आएगा, न्यूट्रोफिल हमारे पास क्या कर लेगा? इनगल्फ कर लेगा निसीरिया मेनिंजाइटिस को इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम। अब जो हमारे पास न्यूट्रोफिल है वो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो हमारे पास निसीरिया मेनिंजाइटिस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास हमारे पास कैटालेज एंजाइम होता है। कैटालेज एंजाइम क्या करता है? वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देता है इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिसके रिजल्ट में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया क्या करेगा? न्यूट्रोफिल के जो रिजर्व एंड सोर्सेज को यूज करेगा और रेप्लीकेट करता जाएगा विद इन द न्यूट्रोफिल। अब जब उसके अंदर रेप्लिकेट करते जाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स के रिजल्ट में क्या कर जाएगा? रप्चर कर जाएगा, और बैक्टीरिया हमारे पास किस में चला जाएगा? ब्लड में। इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजोकॉक्सीमिया। अब जब ये ब्लड में जाएगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास एक टॉक्सिन होता है जिसको हम कहते हैं लिपोओलिगोसेक्राइड। लिपोओलिगोसेक्राइड क्या करता है? हमारी जो ब्लड में वाइड स्प्रेड इम्यून रिएक्शन काज करवाता है। इम्यून रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में पेशेंट का बीपी फॉल कर जाएगा और ऑर्गन परफ्यूजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और पेशेंट किस में चला जाएगा? सेप्सिस। सेप्सिस में क्या क्या सिम्टम्स आती हैं? हाइपोटेंशन के साथ आएगा पेशेंट और टैकीकार्डिया के साथ आएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड से ब्रेन में भी जा सकता है, ब्रेन तो वहां जाके क्या काज करवा सकता है? मेनिंजाइटिस। इसके अलावा हमारे पास इस जो मेनिंजोकोक्साई बैक्टीरिया है हमारे पास निसीरिया मेनिंजाइटिस, इसके पास हमारे पास फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन होती है। अब ये जो फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करेगी? ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करवा देती है C3b को। C3b हमारे पास एक कंप्लीमेंट प्रोटीन है जो हमारे पास
क्या करवाती है, ऑप्सोनाइजेशन करवाती है। तो इसके रिजल्ट में इस बैक्टीरिया का ऑप्सोनाइजेशन होगी नहीं ब्लड में और ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा ब्लड के अंदर, तो ये रेप्लिकेट करता जाएगा और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, कुछ टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन क्या करते हैं, जो हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब एंडोथीलियल सेल डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहां से क्या रिलीज होता है, टिश्यू फैक्टर। अब तो आपको पता है टिश्यू फैक्टर क्या करवा देगा, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग करवा देगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। तो हमने देखा इसके रिजल्ट में 3 कंडीशन हुई है हमारे पास, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस एंड डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अब आपको पता है जब आपकी ब्लड में बहुत ज्यादा क्लॉट्स बनेंगे तो उसके रिजल्ट में प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएंगे, ठीक है, जिसके रिजल्ट में ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग आपके ऑर्गन्स में हो सकती है, ठीक है। आपको स्किन पे पीटिकियल रैश मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ निसीरिया मेनिंजेटाइडल इन्फेक्शन, ओके। अब आपको एक बात बतानी चाहिए कि जो नॉर्मली जो निसीरिया मेनिंजेटाइटिस है, इसकी नॉर्मल कोलोनाइजेशन कहाँ पे होती है, आपकी नेजल म्यूकोजा और फेरिंक्स में, ओके। अब जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास HIV के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में, ठीक है। इसके अलावा वो जिनकी स्प्लीनेक्टमी हुई होती है, क्योंकि स्प्लीन हमारे पास इम्यून फंक्शन परफॉर्म करवाती है, ठीक है। तो उनमें ये हमारे पास नेजल म्यूकोजा वहां प्रोलिफरेट करेगा, नेजल म्यूकोजा से पेनिट्रेट करके चला जाएगा ब्लड के अंदर और ये सारी कंडीशन कॉज करवा सकता है। इसके अलावा ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, ये हमारे पास वो जैसे हमारे आर्मी में फौजी बिल्कुल साथ रहते हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं मेनिंजाइटिस के। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। किसी और के ड्रॉपलेट्स हैं, नोज से ड्रॉपलेट्स निकले, वो आपकी नोज में चले जाएंगे, ठीक है। अब जो ब्लीडिंग होती है इसके रिजल्ट में, वो ब्लीडिंग एड्रीनल ग्लैंड में भी होगी। एड्रीनल ग्लैंड में ब्लीडिंग की वजह से, ब्लड की वजह से वहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वो हमारे पास ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देगा। जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगी तो जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के सेल्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। और इस्कीमिया होगा तो उसके रिजल्ट में कंडीशन होती है वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसकी क्या हो जाएगी, एड्रीनल ग्लैंड के सेल्स का इस्कीमिया हो जाएगा, तो एड्रीनल ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। तो आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में शॉक जो होता है, कि इस पेशेंट को शॉक भी होगा तो शॉक फर्दर वॉशन हो जाएगा, ठीक है, उसकी शॉक फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो आप इसका ब्लड कल्चर ले सकते हैं, ठीक है, निसीरिया मेनिंजाइटिस को चेक करने के लिए। उसको चॉकलेट एगर पे ग्रो करवा सकते हैं, CSF का कल्चर ले सकते हैं टू चेक द मेनिंजाइटिस, और माल्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द निसीरिया मेनिंजाइटिस एंड निसीरिया गोनोरिया, ओके। ये हमारे पास है पीटिकियल रैश, जो कि हमारे पास मेनिंजो कॉक्सीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी मेनिंजो कोकाई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे पास क्या होता है, ब्लीडिंग होती है।